तो साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में किसी भी प्रकार का कोई भी रत्न धारण किया हुआ है और यह सोच करके किया हुआ है कि वो आपके लिए सौभाग्य लेकर के आएगा, तो दोबारा आपको उस पर सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि यह पाया गया है और मैंने स्वयं पाया है कि जब मैं कुंडली विश्लेषण करवाने आते किसी व्यक्ति से पूछता हूं कि भले ही फला फला रत्न आपने क्यों पहना हुआ है, तो कहता है कि या तो किसी ने कह दिया था, या फिर मेरा ये काम नहीं हो रहा था इसलिए मैंने ये, स्वास्थ्य खराब था मूंगा धारण कर लिया, व्यापार नहीं चल रहा था पन्ना धारण कर लिया। ये सब आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लग्न पत्रिका में केवल योग कारक ग्रह ही पहना जा सकता है, अन्यथा पहनना नहीं है। आप पैसे खर्च करके दुर्भाग्य स्वयं आमंत्रित करेंगे और इस श्रृंखला में हम यही कर रहे हैं। अंतिम निर्णय आप स्वयं कीजिएगा। तुला लग्न की आज हम बात करेंगे कि तुला लग्न में क्या मूंगा पहना जा सकता है, पहना जा सकता है तो कब पहना जा सकता है, नहीं पहना जा सकता तो क्यों नहीं पहना जा सकता। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखिए। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न या अपने रत्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर देखें, वैज्ञानिक कारण जाने और फिर कोई निर्णय लें। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, तुला लग्न की यह जन्म पत्रिका है। 7 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है और मंगल, जिसके रत्न मूंगा कोरल की हम बात कर रहे हैं, वो एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में। तुला लग्न के लिए वो बुरा परिणाम देने वाला ही मैक्सिमम मामलों में होता है। शुरुआत हम करेंगे लग्न से। यदि लग्न में ही मंगल विराजमान हो जाए तो ये मंगली जातक तो हो ही गया, तो ये कभी भी गलती से भी मूंगा धारण नहीं करना है। ये त्वचा संबंधी, रक्त संबंधी, मानसिक तनाव संबंधी विकार देगा, चौतरफा आपके आसपास समस्याओं का घेरा बना देगा और आप उस चक्रव्यूह में फंस करके ही रह जाएंगे। साथ ही यदि मंगल देव इस द्वितीय भाव में विराजमान है तब भी आपको नहीं धारण करना चाहिए, लेकिन यहां पर एक अपवाद, एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये है कि यदि आपका कोई पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद चल रहा है तो आप कुछ समय के लिए ये जो रत्न है धारण कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो पैतृक संपत्ति जितनी आपकी बनती है मिल जाए, तुरंत प्रभाव से आप इसको उतार दीजिए। साथियों, मंगल यदि इस 3rd हाउस में विराजमान है तब भी आपको नहीं धारण करना है। यदि धारण कर लिया तो ये मेहनत तो बढ़ा देगा, रिजल्ट नहीं बढ़ाएगा। भाइयों से ये संबंध खराब करने का कार्य करेगा। सपने तो बड़े बड़े दिखाएगा, लेकिन धरातल पर शून्य ही आपको ये प्रदान करेगा। साथियों, उच्च राशि के होकर के मंगल यदि इस 4th भाव में विराजमान हो जाए तो एक तो मारक ग्रह, ऊपर से उच्च का, माता के स्वास्थ्य को खराब करने का कार्य करेगा। अपना घर, अपनी गाड़ी खरीदने का सपना सपना ही बना रह जाएगा।
भूमि में या कहीं अन्य जो भी निवेश किया है उसमें किसी प्रकार का बड़ा धोखा ये दिलवा सकता है, और साथ ही चरित्र पर भी किसी न किसी प्रकार का ये झूठा आक्षेप लगवाने का कार्य कर देगा। यदि मंगल देव इस पंचम भाव में विराजमान है, यहां पर भी नहीं धारण करना है। यदि धारण कर लिया तो यह संतान प्राप्ति में बाधक है सबसे बड़ा। शेयर मार्केट में आकस्मिक और बड़ा हानि ये प्रदान करता है, प्रेम में बहुत बड़ी हानि ये प्रदान करता है। तो ये सारी चीजें यहां पर नेगेटिव है। साथियों, मंगल यदि इस छठे भाव में विराजमान है तो यहां पर भी नहीं धारण करना है। यदि धारण कर लिया तो ये रोग देगा, शत्रुता देगा। जो ऋण आप ले रहे हैं उस ऋण को कभी भी चुका ना पाने की स्थिति में आपको डाल देगा। कोर्ट कचहरी मुकदमा, अज्ञात भय, नशा, दुर्घटना और छोटी बड़ी जेल यात्रा भी ये अवश्य करा सकता है। साथियों, मंगल स्वग्रही होकर के यदि इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी हम सलाह आम तौर पर नहीं देते हैं, लेकिन फिर वही अपवादजनक स्थिति है, स्वग्रही है मंगल। तो यदि विवाह संपन्न नहीं हो रहा है तो आप इसको धारण करें। जैसे ही आप कुंडली मिलान करके विवाह आपका संपन्न हो जाता है, आप इसको तुरंत उतार दें। दूसरी बात, यदि आपका कोई तलाक का केस चल रहा है, केस शुरू हो चुका है, आप चाहते हैं कि तलाक ना हो, तो आप धारण करें, और जैसे ही तलाक टल जाता है, सारी चीजें सामान्य हो जाती है, तुरंत आप इसको उतार दें। अन्यथा इसको आपको धारण नहीं करना है। साथियों, मंगल यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी आपको धारण नहीं करना है। यह ससुराल पक्ष से संबंध खराब करेगा। सरकार के नोटिस जो व्यापारियों को आमतौर पर आ जाते हैं, उस प्रकार की कोई समस्या खड़ी करेगा। रिश्वत के किसी केस में ये फंसाने का कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त अपमानजनक स्थितियां, कोर्ट कचहरी मुकदमा और छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी ये सबब अवश्य बन सकता है। साथियों, मंगल यदि इस नवम भाव में विराजमान हो, यहां पर भी आपको धारण नहीं करना है। यह भाग्य के रास्ते बंद करने का कार्य करेगा। ये यात्राएं तो कराएगा, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं होगी। ये व्यक्ति को नास्तिकता के पथ पर आगे बढ़ाने का भी कार्य अवश्य कर देता है। साथियों, मंगल यदि यहां पर नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाए तो यहां पर भी आपको धारण ये नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये पिता से संबंध खराब करेगा। पिता का कोई व्यापार यदि आप करते हैं जो पिता और पैतृक रूप से आपको प्राप्त हुआ है, उसमें ये किसी ना किसी प्रकार का फसाद खड़ा कर देता है। अनुशासनहीनता ये जीवन में लेकर के आ जाता है। किसी अच्छे खासे पद पर आप कार्य कर रहे हैं, उसको स्वयं ही आप त्यागने का कार्य कर देते हैं। स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल भी ये धारण करना चाहिए, नहीं तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में चाहे जितनी मेहनत कर ले, रिजल्ट उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। साथियों, मंगल यदि इस एकादश भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी आपको ये धारण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि यहां पर ये धारण करेंगे तो ये लाभ को कम करेगा, आय को कम करेगा। इच्छा जो है वो दबा करके आपको रखना पड़ेगी, और नेतृत्व क्षमता को भी ये कम करने का कार्य करेगा। साथियों, मंगलदेव यदि इस द्वादश भाव में विराजमान है, यहां पर भी आपको धारण नहीं करना है। यदि यहां पर धारण आपने कर लिया तो ये व्यय को बढ़ाएगा, वृद्धावस्था के रोगों को बढ़ाएगा, विदेश में जाकर के किसी प्रकार का बहुत बड़ा नुकसान करवा सकता है। कोर्ट कचहरी मुकदमा, अज्ञात भय, शत्रुता, रोग और छोटी बड़ी जेल यात्रा का ये योग निर्मित कर देगा। तो साथियों, हमने देखा कि चूंकि तुला लग्न में मंगल एक अति मारक ग्रह है, इसलिए उसको प्रायः धारण नहीं करना है। दो जो अवस्थाएं बताई है वो भी एक्सेप्शनल है, अपवाद है, तो उसको भी बहुत सोच समझ करके आप धारण करें। साथियों, श्रृंखला हमारी ये आगे भी जारी रहेगी और प्रत्येक रत्न के बारे में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हम चर्चा करेंगे। साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और आज का जो कमेंट है ये जिस आईडी से आया है वो आईडी है NPR विष्णु 9090। इस आईडी से ये लिखते हैं, गुरुजी मेरे तुला लग्न है। चलिए, ये तुला लग्न है तो तुला लग्न पर ही इसको हमें घटित करना है। तो तुला लग्न की इनकी जन्म पत्रिका है। प्रश्न क्या है, देखते हैं आगे ये क्या पूछना चाह रहे हैं। तो विष्णु जी लिखते हैं, मेरा तुला लग्न है, 3rd हाउस में गुरु मंगल सूर्य बुध है।
गुरु, मंगल, सूर्य, बुध, ये इनके थर्ड हाउस में विराजमान है। क्या बेबी एक ही होगा? शनि फिफ्थ हाउस में है, शनि यहां पर स्वग्रही होकर के ये अच्छी अवस्था में है। देखिए, प्रथम संतान तो हम पंचम भाव से देखते हैं, लेकिन द्वितीय संतान का विचार हम सप्तम भाव से करते हैं, और सप्तम भाव का लॉर्ड जो मंगल है वो यहां पर अस्त अवस्था में है सूर्य के साथ में, इसलिए बहुत संभावना है कि आपको केवल एक ही संतान से संतोष करना पड़े। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का कोई एक प्रश्न निःशुल्क मार्गदर्शन के दौरान आपको दिया जाए, तो प्रति शनिवार को दोपहर 3 बजे हम निःशुल्क मार्गदर्शन का कार्यक्रम लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें शामिल होने के लिए हमारे इस वीडियो को आप हाइप कीजिए और उसके पश्चात जो उसका स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।